मैं क्यों सबके इल्जाम अपने सर ले बैठी हूं? हाँ? जो जी में जिसका आए मुझे कह जाए। नहीं रहने दे, मैं कोई चाय शरबत तो पीने आई नहीं। मुझे जब राहिल ने बताया कि आप लोग कनाडा जाने की तैयारी किए बैठे हो तो आ गई। आई क्या, भेजी गई। कब जा रही हो सादिया? वो जैसे ही चलो आपा, पता नहीं अभी कुछ पैकिंग शुरू कर ली है। अरे थल्लो जी, हमारी इतला के मुताबिक तो अभी सिर्फ सादिया जी जा रही हैं। हमारी प्यारी शहजादी जो सिला है वो भी यही है हमारे पास। आप तो रहने दे जोई भाई। अरे मुझे आपसे भी बहुत शिकायत। बहन बनाया मुझे, आकर कभी खबर नहीं ली बहन की। आप सुन रही हैं आप? सारी दुनिया खफा है हमसे, एक सिर्फ आप बची थी। आप भी हो जाइए खफा। अरे भाई, ये सारी दुनिया हम बहन भाई से ही क्यों खफा रहती है? हमने क्या कसूर किया है? अरे सारी जिंदगी पड़ी है गिले शिकवे करने की। ये बताइए क्या हाल है उसका, अपने राहील का? परेशान होगा बहुत ज्यादा, बहुत इंसल्ट हुई है उसकी, है ना? भाई जाहिर है बेचारा परेशान तो होगा ही। मर्द कहाँ अपनी परेशानियां बताते हैं, दबा देते हैं। ये तो औरतें हैं, जहां बैठी बस तस्मे बहाने शुरू कर दिए। अब जाके ट्रेलर चलाएंगी ये वहां। मैं सिला को नूर मंजिल में अकेले नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ कनाडा चली जाऊं और वो यहाँ पे तन तना रहे? वो मेरे बगैर यहाँ नहीं रहेगी। आप समझने की कोशिश करें, वो जवान लड़की वो यहाँ नहीं रह सकती है। अरे तुम जाओगी तो वो जाएगी ना। तुम क्या समझते हो कि चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाएगा? अरे सब काम में वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सिकंदर। आप बस मुझसे वादा करें कि सिला हमारे साथ कनाडा जाएगी। अरे खुदा के वास्ते मेरी बात समझने की कोशिश करें। अरे मैं तो तुम्हें भी साथ ले जाना नहीं चाहता। सिला की तो बात ही कहां से आ गई? तो पता नहीं मैं पाकिस्तान क्यों आता हूं, सिर्फ अपना दिमाग खराब करने बस। नाराज हो गई? नाराज नहीं हूँ, सिर्फ गुस्सा है मुझे तुझ पे। वैसे एक बात तो बता, अपनी मंगनी तो तूने डंके की चोट पर तोड़ ली, मार खाकर भी तोड़ ली, तब कहां से आ गई थी तुझ में वो हिम्मत? और अब कहां चली गई वो हिम्मत? अब क्यों सर झुका लिया तूने? बस खुद के लिए कुछ होता ही नहीं है मुझसे। जी जी, मंगनी तो आपने मेरे लिए तोड़ी थी, है ना? यार तू क्यों नहीं समझती? तू दबती रहेगी तो ये दुनिया तुझे दबाती रहेगी। कौन कहता है कि चीखो चिल्लाओ या बदतमीजी करो, मगर नाजायज को जायज तो मत बनाओ यार। तो मैं कनाडा चली जाऊंगी, पता है वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। हातिम भी आ जाएगा, हम एक फैमिली की तरह रहने लगेंगे। मैं पढ़ने भी लगूंगी। अच्छा, कौन करेगा ये सब और कैसे होगा ये सब? बाबा करेंगे ना, वो लेकर जाएंगे हमें। सीरियसली सिला? हाँ ना।
आज तक तेरे बाबा ने कुछ किया है तेरे लिए जो वो आप करेंगे? मैंने तो सुना है कि वो तुझे यहीं पे छोड़ के जाएंगे, सिर्फ सादिया चची जाएंगी उनके साथ। ये किसने कहा है? अम्मी कह रही थी बाबा से, मैंने सुन लिया। चल अच्छा ही है ना, जाने दे उन्हें। वो चले जाएंगे तो हम बहुत सारा मजा करेंगे। तू फिर से कॉलेज जाना शुरू हो जाएगी है, और तू फिर से आजाद हो जाएगी। देखना हम बहुत सारा मजा करेंगे। और अच्छा है ना, जाने दे, सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है यार, है? है? आप मुझे नूर मंजिल में छोड़ के कनाडा जा रही हैं? तुमसे किसने कहा? आपको क्या लगता है आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे नहीं लगता है कि सिकंदर इस वक्त हम सबको साथ ले जा तो आपने सोचा कि आप मुझे यहाँ छोड़कर चली जाएंगी? मैंने सिकंदर से कह दिया है, सिला जाएगी तो मैं जाऊंगी। हो, अब समझी मैं। मेरा जाना तो मुमकिन है नहीं, इसलिए आप मेरी शर्त लगाकर यहीं रुक जाना चाहती हैं। सिला, कितना शक करती हो? शक नहीं, यकीन है मुझे। अपनी आंखों से देखा मैंने, एक बार नहीं बार बार, बचपन से लेकर अब तक। क्या देखा है तुमने? बोलो, क्या देखा है? जबान जलती है मेरी। इतनी बेहया हो नहीं पा रही हूं। सिकंदर, सिला हमारे साथ कनाडा जाएगी ना? सिकंदर, वो जाएगी ना? वादा करे सिला हमारे साथ कनाडा जाएगी ना? लैम्प बंद कर दो प्लीज। पागल है ये, पागल। इसे पागल खाने जमा कराओ। अरे डरती वरती नहीं है, ड्रामा करती है ये, ड्रामा। हर वक्त
कुछ ना कुछ तमाशा करके दिखाना चाहती है। एक लगेगी ना इसे। क्या कह रहे सिकंदर, हालत तो देखे इसकी। इलाज कराओ अपनी इस पागल बेटी का। हर वक्त का ड्रामा, हर वक्त का रोना, शोर शराबा। पागल ना हो तो। बस बस मेरी जान। अरे भाई, ये कौन सा पहली बार हुआ है? ये तो आए दिन की कहानी है। बस हर वक्त जो है दौरे पड़ते रहते हैं सिला बेगम को, और हम यूं ही रातों को नंगे पांव नंगे सर दौड़े 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 जाते हैं सिला बेगम के चीखने पर। अब के तो काफी दिनों के बाद उसे दौरा पड़ा, वरना तो हर दूसरे दिन पड़ता था। और क्या, डर जाती है सिला। जी हाँ, हमें तो कभी भूत नजर ना आया नूर मंजिल में। 35 बरस हो गए हैं यहाँ, सिला बेगम को भूत नजर आ जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये सिला वगैरह को सिकंदर के साथ रहना चाहिए, जो भी बात है। कोई बात नहीं है, बीमारी है, और वो भी जहनी बीमारी। तुम तो चुप रहा करो। आपको तो बस एक मैं ही मिली हूं ना अपना गुस्सा उतारने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं बड़ी आपा के वहां इस हालत में कैसे रहेगी सिला? सिला के लिए मुश्किल हो जाएगी वहां रहना। आप खुद ही बताइए, अगर खुदा ना खास्ता किसी पड़ोसी ने वहां रिपोर्ट कर दी तो पागल खाने जमा कराना पड़ेगा उसे। हाय सिकंदर, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। इस बहाने उसका इलाज हो जाएगा। हैं? अरे बड़ी आपा, वहां बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मुश्किल है ये काम। मुझे तो लगता है आप लोग मेरे दुश्मन हो गए। लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूं। आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे समेटूं और यहां से दफा हो जाऊं। बस किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। जब तुम्हें अपने बाल बच्चों की परवाह नहीं है तो दूसरों से ये तवक्को क्यों रखते हो कि वो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं? सलीम भाई, आप दूसरे हैं या फिर मेरे अपने? इस बात का ख्याल उस वक्त तो तुम्हें नहीं आया सिकंदर, जब तुम बिजनेस की बात कर रहे थे, और आज तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया तो तुम्हें रिश्तेदारी याद आ गई। बहुत गलती की मैंने जो अपना मसला आप लोगों के सामने पेश किया। अरे 100 बार अपना मसला लेकर आओ, लेकिन ये जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना छोड़ दो सिकंदर। कई बरस हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चे जवान हो गए, और तुम और सादिया कभी साथ नहीं रहे। अरे भैया, सादिया कौन सा इसके साथ रहना चाहती है? वो तो बड़े मजे में यहाँ ठाट में रह रही है, अय्याशी है। हाँ, वहां तो सारे काम खुद करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चे मुफ्त में पल गए, मजे। कौन सी बीवी अपने शौहर से दूर रहना चाहती है बड़ी आपा? इस नौशी को ही देख लें, 2-4 दिन के लिए टूर के लिए चला जाऊं तो रोना धोना शुरू कर देती है। अरे भैया, कुछ औरतों की आदतें होती हैं मियाँ के सामने टसवे बहाने की, हमदर्दी के लिए, वरना इनको क्या तकलीफ है यहाँ? सिकंदर, इस बात को समझो कि मुझे कुछ नहीं समझना सलीम भाई, प्लीज। देखा, गुस्सा तो सबके बस नाक की चोंच पर रहता है, अकल की बात तो कोई कह ही नहीं सकता। तो बड़ी आपा, मैं भी तो सिकंदर से एक हद तक बात कर सकता हूं ना। बड़े भैया को बात करनी चाहिए, वो घर के बड़े हैं। मुझे क्यों बुरा बना रहे हैं आप लोग? मुझे मेरे कपड़े निकालो जाकर। जी। ये कैसे किस्सा निपटेगा? अरे यार, तुम सिला को कैसे लेके जा सकते हो यार? ना, अरे मैं तो हैरान हूं। सगे भाई हैं तुम्हारे, खून है तुम्हारा, उन्हें तुम्हारे मसले को समझना चाहिए। सगे भाई? अरे जो भैया, वो सगे भाई हैं, उनसे ज्यादा मुखलिस तो आप हैं। उनकी तो कोशिश है कि किसी तरह मैं सादिया और बच्चों को साथ ले जाऊं। अरे यार, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर मुझे इस खानदान से मोहब्बत ना हो, मैं इस खानदान का हिस्सा ना हूं, तो मैं तो ये फौरन से पहले ये बात कह दूं कि आज घर से बेदखल कर रहे, कल बिजनेस से करें। अरे यार, नूर मंजिल तो सजती तब है जब तुम तीनों भाई यूं साथ में, इत्तेफाक में साथ होते हो। अल्लाह पाक ऐसे ही कायम दायम रखे तुम लोगों को। सुनो सुनो मेरी बात,
अगर मेरी जात पे भरोसा है तुम्हें, इत्मीनान है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपनी सिला को यहीं छोड़ के जाओ। इलाज बहुत ना 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 कुछ नहीं सुनो, मेरी बात सुन लो। इलाज बहुत जरूरी है। अगर इलाज का कैसे लेके जा सकते, मेरे यहाँ 2-4 डॉक्टर बड़े अच्छे वाकिफ हैं, मैं खुद लेके जाऊंगा, खुद लेकर आऊंगा, खुद पूरी उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। यकीन मानो, मेरा मतलब है कि पूरी की पूरी फैमिली नूर मंजिल से कट जाएगी। अरे किसी एक को यहां रहना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात जानता। अरे यार, अल्लाह पाक ने ये जायदाद दी है आप लोगों को, आपका पूरा हक है इसमें। अरे बिल्कुल कब्जा होना चाहिए। अल्लाह माफ करे, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दिलों में वसवसे लाने जा रहा हूं। ना 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 ना, खुदा की कसम। लेकिन एहतियातन बहुत जरूरी है, वरना नूर मंजिल तो सजती ही तुम लोगों से। और मुझे तो जब भी मौका मिलता है, मैं तुम तीनों भाइयों को दुआएं देता हूं कि अल्लाह पाक इसी तरह तुम लोगों की जोड़ियां कायम दायम रहे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जरूरी है और इस फैसले पे कायम रहना है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, शाबाश। हो गया हिफ्ज? अब चलो अगला पेज याद करो। हम कैसे लोग हैं? मतलब कैसे लोग हैं? अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक हैं। नहीं, हम अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा, कैसे हैं? हम जैसे दिखते हैं ना, वैसे हैं नहीं। कैसे दिखते हैं? तुमने कभी नूर मंजिल को बाहर से देखा है? जहां नूर मंजिल का बड़ा सा नाम लिखा हुआ है। ये ऊंची इमारत, बड़ी बड़ी दीवारें, मजबूत सतून। और मजे की बात पता है क्या है? इसमें एक बहुत ही शरीफ खानदान रहता है, जहां की औरतें देवियां हैं, वफा की देवियां, और जहां के मर्द खालिस मर्द हैं। बहरहाल बड़े भैया, इस बिजनेस, इस जायदाद में मैं बराबर का हिस्सेदार हूं। अगर मैं बिजनेस में हाथ नहीं बटाता तो मेरे हाथ क्या आता है? कुछ भी नहीं, कम ही मिलता है मुझे। मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे दी जाती है, या फिर हातिम की फीस चली जाती है। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा मैं भी तो भिजवाता हूं ना बड़ी आपा को वहां से। रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता सिकंदर। जिम्मेदारी उठाना और उसे निभाना भी कोई चीज है। मैं सब समझ रहा हूं, बच्चा नहीं हूं मैं। गलत समझ रहे हो तुम, हमारी नीयत पे शक कर रहे हो तुम। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मियां बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए। आखिर बच्चों को बाप की भी जरूरत होती है। आपसे क्या छुपा है बड़े भैया? सादिया जैसी औरत के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है। इतनी रूखी फीकी डरपोक औरत के साथ मेरा तो मिजाज कभी मिला ही नहीं। मिजाज किसका किसके साथ मिलता है सिकंदर? निभाना तो पड़ता है ना। निभाया ना बड़े भैया, कभी भी सादिया के साथ बुरा सलूक नहीं किया। हालांकि हम दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम एक साथ रहते तो ये शादी कब की खत्म हो चुकी होती। ये इंतहाई बचगाना बात है। तुम कल के बच्चे तो हो नहीं, जवान बच्चों के बाप हो। भैया अगर सादिया वहां नहीं जा सकती तो तुम यहां चले आओ, सब कुछ छोड़ के। ये नहीं हो सकता बड़े भैया, मेरा मिजाज यहां रहने के काबिल नहीं है। और मजे की बात पता है क्या? आई एम श्योर नहीं पता होगी। क्या? मेरी सहेलियां ना बहुत इंप्रेस होती हैं मुझसे। कहती हैं यार ज़ैनी, क्या हवेली है तेरी, क्या ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल घराना है तुम लोगों का।
कैसे सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहते हो। और दुख की बात पता है क्या है? इस सफेद पोश, इज्जतदार, रवायती घराने में एक लड़की रहती है जो रातों को सोते में अचानक डर जाती है, चुप चुप रहती है। सारे घर वाले उसे पागल करार देने पर तुले हुए हैं। पर तुम्हें पता है वो मुझसे क्या कहती है? मुझसे कहती है कि उसे सबसे डर लगता है, सब घर वालों से। क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस घर में जिससे वो यूं डर जाती है? सिला डरती है, चीखती है। तुम और मैं तो आज की जनरेशन के लोग हैं ना, तो फिर हम ये क्यों नहीं समझ सकते कि सिला को जो प्रॉब्लम है आखिर वो जैसी है वैसी क्यों है? वो हमने कभी ये समझने की कोशिश क्यों नहीं की राहिल? हम इतने इनसेंसिटिव लोग हैं। अब सबका मिजाज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो ढल नहीं सकता। तो ठीक है, फिर नूर मंजिल से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं अपने बाल बच्चों को लेके चला जाता हूं। नूर मंजिल के बंटवारे की बात कर रहे हो तुम? अरे तो हर चीज का बंटवारा हो गया ना बड़े भैया, क्या रह गया? बच्चों का, बिजनेस का, सभी तो अलग हैं। नूर मंजिल का किचन आज तक मैंने अलग अलग नहीं होने दिया। आज तक सबका साझा खाना पकता है और सब एक ही जगह बैठ के खाते हैं। अरे आपके इस रिवायती और सांझे किचन में मेरे बच्चों को तो खाना मिलता नहीं है, तो एक ऐसा सांझा पाने? ये किसने कहा है तुमसे? और आज तक वो कहां से खाते आए हैं? तो फिर आज क्यों बेदखल किया जा रहा है? ठीक है, मैं किसी भी तरह सादिया को साथ ले जाऊंगा कुछ अरसे के बाद, लेकिन सिला और हातिम को तो यहां रहने दें। सिला अपने मां बाप के बगैर रहेगी यहां उसका इलाज होगा बड़े भैया, जोई भैया कराएंगे उसका इलाज। मैं तो कहता हूं अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी करवा दे, पढ़ाई तो उससे होती नहीं है, फारिग रह रह के दिमाग तो उल्टेगा ना। औरत की जब शादी हो जाए तो सारे कसबल निकल जाते हैं, दिमाग दुरुस्त हो जाता है, कोई दौरे वौरे नहीं पड़ते। बस आप बड़ी आपा से बात कीजिए, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें, उसकी शादी कर दे प्लीज। ठीक, 15,000 गए कमेटी के और ये हिसाब पूरा। हाय खुदाया, ये पता नहीं कब कमेटी खत्म होगी कि पीछा छूटेगा। इतनी महंगाई है कि खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया है। सादिया, ये बताओ कि आज सिला बेगम क्यों नहीं आई थी खाने की मेज पर? तबीयत ठीक नहीं है उसकी बड़ी आपा, ज़ैनियों से अपने कमरे में ले गई है। देखा मेरी ज़ैनी कितना ख्याल रखती है, बहनों की तरह चाहती है सिला को। जो ही बता रहा था कि एक बहुत बड़ा नफ्सियाती डॉक्टर है, उसका दोस्त है, एक बहुत बड़े अस्पताल में काम करता है, कह रहा था लेकर जाऊंगा सिला को उसके पास। इसकी क्या जरूरत है बड़ी आपा, चंद दिनों में तुम कनाडा जा रहे, वहां जाके ठीक हो जाएगी। लो बताओ भला, पागलपन के दौरे पड़ते हैं उस पर, कैसे कनाडा जाएगी भाई? सिकंदर बता रहा था कि गड़बड़ हो सकती है वहां पर। पागल नहीं है वो, बस डर जाती है ना। अरे इतने भरे घर में चीखती रहती है, दौरे पड़ते हैं, ये कोई ठीक बात है? बताओ भला। आबो हवा बदलेगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी आपा। अरे भाई सादिया, जो ही कह रहा था कि 6 से 8 महीने तक इलाज होगा, उसके बाद बिल्कुल भली चंगी हो जाएगी, फिर जहां मर्जी ये ले जाओ उसे, हमारी बला से। एक तो सिला की हालत ऐसी, फिर अनजान देश, कहाँ अकेली संभालती फिरोगी? यहाँ हम सबके होते हुए उसका ये हाल है। सिला को छोड़ के हरगिज नहीं जा सकती, अकेले उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे हम पर क्यों चीख रही हो? ये बात अपने शौहर से कहो।
बेचारा सिकंदर, एक ऐसे मिजाज की बीवी, ऊपर से पागल बेटी भी सर लग गई है। पागल नहीं है वो, मेरी सिला पागल नहीं है। तो कोई नफसियाती मसला होगा ना सादिया। अब देखो कुछ ना कुछ तो है, फिर यहाँ पे उसका इलाज भी हो जाएगा। देखो जो ही जिस काम की जिम्मेदारी ले वो काम होकर ही रहता है। फिर यहाँ हम सब हैं, ज़ैनी कितना ख्याल रखती है सिला का, फिर अपने घर में रहेगी वो। अरे भाई, हमने कब कहा कि हमारे सर डाल दो? सिकंदर ने कहा तो हमने कहा सर आंखों पर, ना तो ना सही। अपने कमरे में, अपने घर में, जहां कोई गैर नहीं है, फिर तुझे डर क्यों लगता है सिला? बता ना, किससे डर लगता है तुझे? सब कहते हैं ना घर में कि मैं नफसियाती हूँ। पापा भी कह रहे थे कि चीज़ें इमेजिन करके मैं मुझे डरती हूँ। क्या इमेजिन करती है? कौन दिखाई देता है तुझे? क्यों डर लगता है? बोल ना, बता, कैसी चीजें, कौन दिखाई देता है, किससे डर लगता है तुझे? तुम ही हो महबूब मेरे। तो ये नाज़िल हो जाते हैं मौत के फरिश्ते की तरह, बिना बताए, बिना मर्जी। चल अंदर चले। तुम ही तो मेरी। हेलो। अरे ये क्या, मुझे देख के तुम भागने लगी यहाँ से? अरे क्या मेरी शक्ल किसी भूत से मिलती है? कहीं आप ही वो भूत तो नहीं जिसे देख के सिला डर जाती है? कैसी बात? सिला, ये बात तुमने बताई है ना? है ना? है ना? अरे सारी बातें लोगों को नहीं बताते हैं, कुछ बातें राज के तौर पर तुमने अंदर भी रखनी चाहिए। और तुमने बताया भी तो किसको? फटे हुए ढोल। ये सारी दुनिया में बताती फिरेगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो सिला। अरे चले जाते हैं भाई, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम सिला के लिए पान लेकर आए हैं बड़ी दूर से, और खास पान है, इसमें राजा जानी नहीं है, मीठा पान। और ये ऐसा मीठा पान है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। लो ना, लो लो, आए। लो। मुझसे ये छिछोरापन मत किया कि जोई मामा, समझे? चल सिला। शुक्र है मैंने जोर से पकड़ा हुआ था, वरना ये तो गिर जाता। बदतमीज लड़की। इस सब में तुमने फैलाया ना कि सिला पागल है और तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो। जानती हूँ ना, अच्छी तरह से जानती हूँ कि सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो कि सिकंदर सिला को साथ न ले जाए। और तुम मैं क्या सदो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अच्छा कब? अभी? हाँ? हाँ? लो ये लो, मारो। मैं तो जिंदा दुखता हूँ। मैंने तुमसे कहा था मेरी बेटी से दूर रहो। कितने जालिम, तुम भी चली जाओगी, सिला भी चली जाएगी, तो मैं तो तन्हा रह जाऊंगा।
इस सिला को मैं यहाँ रखूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? अरे सिला नहीं, बस तुम रुक जाओ मेरे पास। बोलो ना। क्या कहते? अरे भाई नौशी, अब चाय बना भी डालो। जितनी देर ये दम में रहेगी कड़वी हो जाएगी। आपा वो सादिया दूध गर्म करके ला रही है ना, बनाती हूँ। लो, दूध गर्म कर रही है या खीर बना रही है? सादिया भाई दूध ले भी आओ। मैं सिकंदर के साथ कनाडा नहीं जा रही हूं, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं जहर पी लूंगी। क्या बात है आपा? अरे इतनी खामोशी क्यों है? बड़े भैया ठीक है ना? अब जोई, वो सादिया ने कनाडा जाने से इनकार कर दिया। इनकार क्या किया है? उसने धमकी दी है कि अगर किसी ने उसे जाने के लिए कहा तो वो जहर पी लेगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो कनाडा जाने की तैयारियों में थी। सिकंदर, कोई झगड़ा हुआ है ना? है ना? नहीं जोई भाई, घर वालों के दबाव की वजह से वो जाने की तैयारी कर रही थी, और वैसे भी बहुत मूडी है वो। मैं तो पहले ही कहता था कि सादिया के ये प्रॉब्लम्स हैं। अब आप लोग ही बताइए कि अगर वो ये हरकत कनाडा जाके करती तो मैं क्या करता? मैं तो अंदर हो गया था ना। हाय, परदेश में कितनी मुश्किल हो जाती, खुदा ना खास्ता। अरे उनसे बात करनी चाहिए, प्यार से पूछना चाहिए, कोई ना कोई वजह तो होगी। अरे जोई, अगर वो जहर पी के नीली पीली हो गई तो? बड़ी आपा, सिर्फ उसने बात ही तो की है, वो कौन सा सचमुच जहर खाएगी? अरे नोशी, आए दिन अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छपती रहती हैं। खुदा ना खास्ता हमारे घर की कोई ऐसी खबर छप गई तो ला हौल वला कुव्वत। सिकंदर आपा, मेरा बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सादिया भाभी से बात करूं? हाँ हाँ बड़ी आपा, जोई को बहुत अच्छे से बात करनी आती है, इसे बहुत से तरीके आते हैं। आप इसे कहीं सादिया को समझा लेगा। नहीं नहीं भैया, रहने दो। ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, किसी तीसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं को सुलझाने दो। अरे यहाँ मियाँ बीवी कोई मसला सुलझाई कैसे सकते? आप सबने हुक्म दिया कि बाल बच्चों को लेके नूर मंजिल से निकल जाऊं। अब देख लिया सादिया ने क्या कहा, अब मैं क्या करूं? उसके हाथ पैर बांध के ले जाऊं उसे यहाँ से? छोड़ दे सिकंदर, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात? अच्छा बैठो, रिलैक्स यार, बैठो। ठंडा पानी लाऊं? मैं ठंडा पानी लाता हूं। देखो सादिया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देख लूंगा घर वालों को। और किसी की कुछ जरूरत है कि तुम्हें कुछ कह के देखे कोई? मैं भी जिंदा हूं। देखो, मैं
मैं समझ सकता हूं कि तुम यहां मजे में हो, और वहां कनाडा जाके क्या करोगी? वहां इतना आसान नहीं है जिंदगी गुजारना, बहुत सारी मुश्किलात हैं, मौसम की सख्ती है, अजनबी लोग, अजनबी जगह। और तुमने बहुत अच्छा किया जो सबके सामने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं इस दफा ना ज्यादा पैसे भेजूंगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, देखना तुम। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, अपने घर में मजे में। जोई भैया से मैंने बात की है, वो सिला का इलाज करवाएंगे। हाँ, और बड़ी आपा को भी मैंने कह दिया कि सिला का कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें, अब उसकी शादी होनी चाहिए। तुम भी कोई रिश्ता तलाश करो ना उसके लिए। तुम मां हो, और माएं तो बच्चियों के लिए क्या कुछ कर देती है। अब तुम्हें भी ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। मैं बहुत खुश हूं जो तुमने कनाडा जाने से ना इनकार कर दिया। अच्छा किया तुमने। अच्छा, रोना बंद करो प्लीज। सिला, देखो ये ठीक से धुले ही नहीं है, और ये बर्तन भी अभी तक तुमने नहीं रखे। क्या करती हो बेटा? कितनी बार कहा है कि एक ही बार काम ठीक से कर लिया करो ना। वैसे तुम कनाडा चली जाती तो कितना अच्छा होता। इन सब कामों से तुम्हारी जान छूटती। सादिया को भी पता नहीं क्या था,